कल उड़ीसा के बालासोर के 3 ट्रेनों के एक साथ टकराने के चलते हुए भीषण हादसे के बाद में फिर एक बार दिमाग में लोगों के आने लगा है, क्या हम ट्रेन में चलते हुए सुरक्षित हैं। आज इस बात को जानने के लिए हम आपके सामने एक अपना जो है विचार रखते हैं कि हम दिल्ली से लेकर के और कलकत्ता तक क्या हम इस रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम के हिस्से हैं या नहीं हैं। क्या इस तरीके का कवच जो हमारे ट्रेनों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, क्या दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक उपलब्ध है, और ये फिर कहाँ कहाँ इस समय लगा हुआ है। और इस दुर्घटना को रोकने के लिए इस कवच का होना तो हर क्षेत्र में ज़रूरी, हर लाइन पर होना इसका ज़रूरी है। ये कब तक हमारे देश को प्राप्त होगा और इन दुर्घटनाओं से हम बच पाएंगे, इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए ताकि हमारे जनता और हम सभी लोग उसमें सुरक्षित सफ़र करके रेलवे को आखिर में बदनाम होने से बचा सकें। कलान तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान 140 शिकायतें आई, जिसमें से सिर्फ 5 का ही मौके पर निस्तारण हो सका। गांव मई खुर्द कला निवासी दिव्यांग बारिश घुटनों के बल डीएम से सामने पहुंचे। उन्होंने डीएम को बताया कि सीएमओ ने उनका 25% विकलांगता का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना दिया है। डीएम ने शारीरिक मानक के अनुरूप प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। गांव दहलिया के दिव्यांग सोनी पति रणवीर की गोद में डीएम के सामने पेश हुई। उन्होंने डीएम को बताया कि वो जिला मुख्यालय में कई चक्कर लगा चुके, फिर भी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना। बीकू के जिला उपाध्यक्ष उदय वीर सिंह ने ज्ञापन सौंपा। कल समाधान दिवस संपन्न हुआ। वहाँ तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व त्रिभुवन सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम ने लेखपाल को निलंबित करने और कानूनों पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिया। समाधान दिवस में शिकायत की गई कि खुटार के एक किसान की संपत्ति का मुकदमा चलने के दौरान लेखपाल विक्रम चंदा ने विरासत दर्ज कर दी। इस पर एडीएम ने लेखपाल को निलंबित करने और कानूनगो राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को पत्रावली भेजने के आदेश एसडीएम को दिया। इसके अलावा जमीन सीमांकन के मामले में शिकायत मामले में बंडा क्षेत्र के ढका घनश्याम के कानून को मनोज सक्सेना के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की पत्रावली भेजने का आदेश दिया। तहसील दिवस में विधायक चेतराम, एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, सीओ पंकज पंत, नायब तहसीलदार आशीष सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समझ में नहीं आता इंसान कितना गिर चुका है, उसे दूसरों का सुख कुछ भी नहीं दिखता। दिव्यांग तक के लोग जो हैं सर्टिफिकेट बनाकर देने में आनाकानी करते हैं। कल एक मामला जब कलान में डीएम उमेश प्रताप सिंह अपने एक समाधान दिवस में गए तो उसमें लोगों ने उनके सामने पेश होकर के जो अपनी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए गए उनको निरीक्षण कराया तो उसमें पाया कि वो दिव्यांग सर्टिफिकेट उस हिसाब से नहीं बनाए गए थे जिस हिसाब से दिव्यांगता उस व्यक्ति में मौजूद थी। उसका उन्होंने यहाँ तक कि आदेश देना पड़ा। आखिर कब लोगों के मन में लोगों के प्रति दया भाव आएगा? क्या उन्हें ये भी नहीं लगता कि जो वो कर रहे हैं वो आज जिन सीट पर बैठे हैं कल उनके परिवार के लोग उस सीट पर आ भी पाएंगे या नहीं? निवेदन है कि लोगों को इस तरीके से परेशान ना करें। क्रेफ्को फर्टिलाइजर से कल पहली रैक रवाना कर दी गई। रेलवे मंडल प्रबंधक डीआरएम अजय नंदन ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर क्रेफ्को के चेयरमैन व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बंतरा रेलवे स्टेशन से क्रेफ्को फर्टिलाइजर तक 14 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। शनिवार को क्रेफ्को फर्टिलाइजर में पहली मालगाड़ी से खाद को रवाना किया गया। इंजन को फूलों से सजाया गया। शनिवार दोपहर पहले रेल इंजन को पटरी पर फर्टिलाइजर तक ट्रायल कराया। उसके बाद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मालगाड़ी को फैक्ट्री तक लाया गया, जहां से खाद की पहली रैक को रवाना गई। पंथरा से कांट तक रेलवे लाइन बिछाने के साथ ही आगे फरक्काबाद तक रेल लाइन पहुंचने की संभावना प्रबल हो गई है। और इसी के साथ डीआरएम अजय नंदन ने शनिवार को शाहजहानपुर जंक्शन की पूरी सेकेंड एंट्री की और माल गोदाम का शिलान्यास किया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सेकेंड एंट्री को मेन गेट बनाने के लिए डीआरएम से मांग रखी। डीआरएम ने हर संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया। डीआरएम ने बताया कि सेकेंड एंट्री को मेन बनाए जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 बुकिंग और रिजर्वेशन विंडो को उधर से शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही एफओबी
पर स्वचालित सीढ़ियां भी लगाई जाएंगी। इस दौरान सांसद अरुण कुमार सागर, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार समेत कई रेल अधिकारी मौजूद रहे। हमारे आपके समय में साइकिल का भी अलग क्रेज हुआ करता था। कल विश्व साइकिल दिवस शाहजहांपुर में मनाया गया। शाहजहांपुर साइकिल क्लब की ओर से कैंट क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया। क्लब के डॉक्टर अनिल तिरन ने कहा कि साइकिल का महत्व स्वास्थ्यवर्धक है। पर्यावरण मित्र के रूप में साइकिल जहां वैश्विक तापमान में को स्थिर रखने में मदद करती है, वहीं शरीर को तमाम रोगों से दूर करती है। क्लब के वरिष्ठ सदस्य इंद्रजीत सचदेवा ने कहा कि छोटी छोटी दूरी के काम साइकिल से करें तो बड़ी बचत संभव है। इस दौरान डॉक्टर विकास खुराना के पिता के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की गई। यहाँ डॉक्टर विकास पांडे, मोहित मैलोत्रा, गजेंद्र गंगवार, सुमित प्रसाद, संतोष महेंद्रू शुक्ला, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर रमा शंकर पांडे, पंकज कुमार सहित अनेकों साइकिल प्रेमी मौजूद रहे। एसटीएफ लखनऊ व रामचंद्र मिशन थाना एसओजी की संयुक्त टीम ने 2.5 किलो अफीम के साथ नेपाली युवक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल से सस्ते दामों में अफीम लाकर यहां आसपास के जिलों में बिक्री करते थे। शुक्रवार को लखनऊ एसटीएफ के उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह व थाना रामचंद्र मिशन के एसएसआई राकेश सिंह ने हरदोई चौराहे से बरेली की ओर जाने वाले राजमार्ग पर एक बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2.5 किलो के अफीम, 3 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों की पहचान प्रभु शाह निवासी चिकनी थाना रक्सौल जनपद पूर्वी चंपारण बिहार, हाल पता बहादुर माई नगर पालका वार्ड नंबर 2 बैरिया वर्दा थाना वीरगंज जनपद परसा नेपाल, महिपाल निवासी नगरिया विक्रम थाना फरीदपुर जिला बरेली और बीरेश पाल सिंह निवासी ग्राम नगरिया विक्रम थाना फरीदपुर जनपद बरेली के रूप में हुई है। आरोपियों ने बताया कि प्रभु शाह नेपाल से सस्ते दामों में फिल्म यहाँ लेकर आता है, जैसे ही आसपास के इलाकों में ऊंचे दाम पर बिक्री की जाती है। अमर उजाला गांव महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही महिलाओं को सम्मानित किया। इसके बाद महिला संगठनों को उनकी समाज सेवा के लिए सम्मान समर्पित किया। महिला प्रधानों को सम्मानित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज को अपने नज़रिए में बदलाव करने की आवश्यकता है। बचपन से ही घर में महिलाओं के मन में दूसरे का रखने की सोच भर दी जाती है। आज भी महिलाएं भले ही कितने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, परिवार के अंदर उनका महत्व उस अनुपात में नहीं बढ़ सका है। नारी सशक्तिकरण के लिए ये आवश्यक कि महिलाओं को परिवार और समाज में दोयम दर्जे न मिले बल्कि बराबरी का अहमियत मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे आवश्यक है महिलाएं शिक्षित हो। शिक्षा के जरिए ही महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और समाज में गैर बराबरी की सोच को खत्म कर सकती हैं। हर हालत में नारियों को रोजगार उन्मुख शिक्षा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कई बार महिला प्रधान उनसे कहती हैं कि हम प्रधान तो बन गए लेकिन करने के लिए कुछ नहीं। सुरेश खन्ना ने कहा कि महिला प्रधान कहती कि हम अगर कुछ करना भी चाहें तो उनसे ऐसे रिश्तेदार काम नहीं करने देते जो राजनीति में सक्रिय हैं। असलियत में ऐसे ही लोग पीछे से प्रधानी चलाते हैं। आज 30% सीटें नगर निकाय और पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिला प्रधानों को आगे आकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो। चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि को अपने निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। उनमें उनके परिजन भी सहयोग करें। महिलाएं सीखेंगी और आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि आज भी 72% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। गांव के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जब तक हम स्वावलंबी नहीं बनाएंगे तब तक देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 2.5 करोड़ आवासों में महिलाओं को सहभागीदारी बनाया है। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार ने 110 नगर निकायों की बढ़ोतरी की है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। इस दौरान पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष DPS राठौर, पूर्व पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव, CO सिटी BS वीर कुमार आदि मौजूद रहे।
कल दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मिलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ब्लॉक का विस्तार अभी भी प्रगति पर है और 5 देशों के समूह के सदस्य इस पर सकारात्मक इरादे व खुले दिमाग से विचार कर रहे हैं। केप टाउन के ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा, गत वर्ष नेताओं ने ऐसे प्रवेश के लिए उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत मानक तैयार करने को कहा था। ये कार्य प्रगति पर है। बता दें, ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। एस जयशंकर ने कहा कि इसके कई पहलू हैं। इसका एक हिस्सा ये समेकित करना है कि मौजूदा ब्रिक्स सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा ये कि ब्रिक्स गैर ब्रिक्स देशों को कैसे जोड़ता है, जबकि तीसरा हिस्सा ये कि हम ब्रिक्स के संभावित विस्तार को कैसे देखते हैं, इसके लिए उपयुक्त प्रारूप क्या होगा, इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लबोलवाब ये है कि हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं और ब्रिक्स सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेर्पाओं को इसका काम सौंपा गया है। हमें देखना होगा वे क्या लेकर आते हैं। ब्राज़ील के विदेश मंत्री मोरो बिएरा ने जयशंकर से विचार से सहमति जताते हुए कहा कि ब्रिक्स एक ब्रांड है और संपत्ति है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। चीन के उप मंत्री मा झांगोक्सू ने ब्रिक्स प्लस के मॉडल पर कहा कि ये बहुत तेजी से विकसित हो रहा है।